दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं किस काम को करने से सबसे ज्यादा रिस्की है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पहले ही बोलेगा बिजनेस करना सबसे ज्यादा रिस्की होता है। और अगर मैं पूछूं कौन सा काम में रेस्पेक्ट मिलता है और जॉब सिक्योरिटी है, आप सबका एक ही जवाब होगा, एक आईएएस ऑफिसर बनना। ये सब लोग सोचते हैं, इसीलिए हम आईएएस और बिजनेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या वाकई आईएएस ऑफिसर बनना बिजनेस करने से आसान है, जिसमें हम कैरियर रिस्क, वर्क फ्रीडम, लाइफस्टाइल, अर्निंग को कंपेयर करेंगे। और मैं पहले ही बताना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने के पीछे किसी भी प्रोफेशन को छोटा या सपोर्ट करना नहीं है। पहले हम कैरियर रिस्क देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में पहले ही आता है बिजनेस माने इन्वेस्टमेंट, लोन, रिस्क। सोचने से पहले ही सभी को डर लगने लगता है, पर सच तो ये है जो हमारे सोसाइटी में कोई जिक्र ही नहीं करता। आईएएस बनने में इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। कैसे, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आईएएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले ले तो हम देखेंगे आईएएस की प्रिपरेशन के लिए 2-3 साल लगते हैं, अगर हम 2-3 अटेम्प्ट को छोड़ दे तो। और अगर 2-3 अटेम्प्ट दिया तो 4 से 5 साल लगते हैं। और ये 4 से 5 साल आपने क्या सीखा? सिर्फ जनरल नॉलेज, कोई स्किल्स तो नहीं सीखा आपने। और 2019 के डेटा के हिसाब से 8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें वैकेंसी था 830, तो पासिंग परसेंट 0.10%, यानी आईएएस बनने में फेल होने का चांस 99.90% है। और आईएएस के प्रिपरेशन में भी 50 से 60 हजार मिनिमम तो लगती ही है। इसके मुकाबले अगर हम बिजनेस में रिस्क देखें तो हम कम ही पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बिलियनर्स ने शुरुआत में बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था। आप केएफसी के संस्थापक को ही ले सकते हैं। कर्नल सैंडर्स ने शुरुआत एक चिकन के रेडी से शुरुआत किया था और आज केएफसी इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। इस तरह से आप हजारों स्टोरी पढ़ सकते हैं जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस शुरुआत में बहुत कम पैसों से स्टार्ट हुआ था। और अगर बिजनेस में फेल भी होते हैं तो आपका जो नॉलेज होगा वो एक एमबीए की डिग्री से भी ज्यादा होगा। आपके मार्केटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस में लोगों से कम्युनिकेट ही तो किया था। इसी स्किल से आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में सिर्फ स्किल्स देखा जाता है, डिग्रियां नहीं। अब आप खुद देख सकते हैं किस में ज्यादा रिस्क है। नेक्स्ट हम वर्क फ्रीडम देखते हैं। दोस्तों, आप में से कईयों को तो पता ही नहीं होगा, आईएएस ऑफिसर्स को फील्ड वर्क भी करना होता है और वर्कलोड बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देर रात तक काम करना होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर पॉलिटिशियंस होते हैं और उनका डिसीजंस इम्प्लीमेंट करवाना होता है, और उनका डिसीजंस नहीं मानते हैं तो उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स सरकारी नौकर होते हैं और आईएएस ऑफिसर्स में बहुतों को बैकवर्ड एरिया में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर ठीक से रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं रहता है। इसी हिसाब से देखे तो आईएएस ऑफिसर्स को बहुत दबाव में काम करना होता है पॉलिटिशियंस के। पर बिजनेस में आप खुद अपना बॉस होते हो और आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कब छुट्टी लेना है और कब काम करना है। इसके लिए आपको किसी बॉस की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए किसी ने सच ही कहा था, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो, कम से कम आजादी तो मिलती है। नेक्स्ट हम अर्निंग्स देखते हैं। अर्निंग्स में आप बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं और अर्निंग्स भी बंद होने का रिस्क नहीं रहता, क्योंकि बिजनेसमैन अपने अर्निंग्स को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके रखते हैं, जहां से उनको हर समय प्रॉफिट होते रहता है। इसमें रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जिंदगी में रिस्क उसे कहते हैं जहाँ पे आपका एक सिंगल सोर्स होता है इनकम का, और ऐसा जॉब करने वालों के साथ होता है। और आईएएस एक जॉब ही है, इसीलिए आईएएस में भी एक ही रास्ता होता है इनकम का, गवर्नमेंट सैलरी। इसीलिए अर्निंग्स भी एक लिमिट में ही होती है। और अगर दूसरे रास्ते की बात करें, उसमें तो इनकम होती है आईएएस ऑफिसर्स को, पर उसमें रिस्क ज्यादा होता है। फिर भी बिजनेसमैन के कंपेयर में तो कम ही कमाते हैं। अगला है सोशल रेस्पेक्ट। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान आपको जॉब देता है, आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप उससे ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे या आपके अंडर जो काम करता है उसको आप ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे? ऑब्वियसली आपको जिससे सैलरी मिलता है उसे ही आप ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे। इस हिसाब से प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिजनेसमैन को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि आप ऐसे कितने सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स के नाम जानते हैं? आप खुद अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। और कितने सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर को जानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आंसर होगा, आप सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ही जानते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के
डीसी या डीएम को एक साइड रख दे और मुकेश अंबानी को एक साइड रखे, तो पहले आप किसे रेस्पेक्ट करोगे? आप मुकेश अंबानी को रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनसे हमें कितना बेनिफिट मिलता है और वो हमारे इंडिया में कितना जॉब क्रिएट करते हैं। आप जो ये वीडियो इंटरनेट पर देख रहे हो वो भी शायद जियो का ही हो सकता है। इसीलिए, और अगर IAS ऑफिसर्स समाज के सेवा भी करते हैं तो उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। वो खुद से कोई जॉब क्रिएट नहीं करते हैं, और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटीज में जॉब क्रिएट करते हैं, हमारे जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो देखा जाए, बिजनेसमैन हमारे सोसाइटी में ज्यादा सोशल वर्क करते हैं एज कम्पेयर IAS। इसीलिए रेस्पेक्ट के मामले में बिजनेसमैन आगे हैं। पर IAS को गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर्स मिलती हैं जो बिजनेसमैन को नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं लाइफस्टाइल। गवर्नमेंट सर्विस या IAS में आपको गवर्नमेंट से बने बना सब कुछ मिलता है। आपको एक प्रोटोकॉल के साथ चलना होता है। आप अपने फैमिली पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क भी आपको करना होता है। और अगर आपको लग्जरियस लाइफ जीना है तो आप बिजनेस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। उसके लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेना पड़ता है। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक सिर्फ देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहेंगे, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनके मन में जो बिजनेस के प्रति डर है वो दूर हो सके और वो बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।